लेकिन एक प्रिंसिपल कॉमन है, वो है पीरियोडिक फास्टिंग। आपको बीच बीच में खाने को नमस्ते बोलना पड़ेगा, भी आज खाना नहीं खाना, उससे हमने 20% कम खाना है। ये आप अगर आपने रूल बना लिया तो आने वाले 20 सालों में दुनिया के 80% क्लिनिक्स बंद हो जाएंगे, 80% डॉक्टर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहे तो इसको लिक्विड डाइट पे आ जाएं, आप चाहे तो मंगलवार के नाम पे कर लें, शनिवार के नाम पे कर लें, आप किसी भी नाम पर करें, कैसे भी करें। महात्मा जिस मर्जी होटल का आपने पिज्जा, बर्गर, दाल, रोटी, बड़ा बढ़िया आपने मेन्यू खाया, बॉडी के लिए रॉ मटेरियल है। आप तो सैटरडे संडे की छुट्टी मार लेते हो, वेकेशन पे चले जाते हो, लेकिन हमारे बॉडी के सिस्टम कभी भी वेकेशन पे नहीं जाते। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हमारे बीच हैं डॉक्टर ईश शर्मा। ही इज एमडी पीएचडी आयुर्वेदा एंड करंटली ही इज प्रोफेसर एंड कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन डॉक्टर रविदास आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी होशियारपुर। तो आज हम इनसे बात करने वाले हैं रोल ऑफ फास्टिंग एंड इट्स इम्पोर्टेंस टू बिल्ड इम्यूनिटी इन आवर डेली लाइफ। तो आइए बात करते हैं हम डॉक्टर ईश शर्मा से रिगार्डिंग फास्टिंग एंड इट्स इम्पोर्टेंस। डॉक्टर साहब, डाइट का इसमें हमारा क्या रोल है? हाँ जी, अब आयुर्वेद जो है इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए 4 पैरामीटर्स बताता है। हाँ जी। आपको डाइट का ध्यान रखना है, आपको अपने लाइफस्टाइल का ध्यान रखना है, कुछ हर्ब्स खाने हैं और डिटॉक्सिफिकेशन करना है। इन चारों के बारे में मैं शॉर्ट में बात करूंगा। डाइट में अगर एक पॉइंट हम बोलें कि आपको क्या खाना है, कैसे खाना है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, तो सबसे पहले मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप इम्यूनिटी बूस्टिंग खाना खा लीजिए, है ना, अश्वगंधा में इम्यूनिटी है, गिलोय में इम्यूनिटी, वो खा लो। नहीं, दैट कम्स मच लेटर। अच्छा जी। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको इम्यूनिटी की जो लीकेज है, जो पिल्फरेजेशन हो रहा है, जो उसकी वेस्टेज हो रही है, वो रोकना पड़ेगा। वो रोकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डाइट में सबसे पहला आपको बदलाव करना पड़ेगा, ओवर ईटिंग नहीं करनी। अच्छा जी। हम लोग क्या ओवर ईटिंग कर लेते हैं, है ना, खाना ज्यादा खा लिया, रोज कहते हैं कि आज तो खाना ज्यादा हो गया, आज ओवर ईटिंग हो गई, आज तो वो टेस्टी था, वो डिलीशियस था, तो हमें आज बहुत अच्छा लगा तो ज्यादा खा लिया। ओवर ईटिंग क्या है कि बॉडी के लिए काम है, बॉडी को एक्स्ट्रा वर्क करना, बॉडी को बहुत एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है। आप तो सैटरडे संडे की छुट्टी मार लेते हो, वेकेशन पे चले जाते हो, लेकिन हमारे बॉडी के सिस्टम कभी भी वेकेशन पे नहीं जाते। और आपने जो खाना मुंह में डाला, तो 2 इंच के लिए तो जो जीभ है उसका टेस्ट एंजॉय करती है, वहां तक तो एंजॉयमेंट है, उसके बाद काम ही काम है, उसका प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। आपके लिवर को, हार्ट को, किडनी को, स्किन को, आपके हर ऑर्गन को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो डॉक्टर साहब, ये कैसे पता लगे कि हमें इतना लिमिटेड? हाँ जी, वो बहुत आपको अपनी भूख को पहचानना है। हम में से बहुत सारे लोगों ने कभी रियल भूख तो एक्सपीरियंस ही नहीं की। अच्छा, हम लोग तो घड़ी देख के खा लेते हैं, 8 बजे ब्रेकफास्ट कर लो, 2 बजे लंच कर लो, 8 बजे डिनर कर लो, तो हमें कोई मतलब नहीं है कि हमारी बॉडी खाना मांग रही है कि नहीं मांग रही है। कभी कभी अपनी बॉडी से पूछिए, कभी कभी अंदर देखिए, पूछिए कि खाना चाहिए कि नहीं चाहिए। आपको हल्की सी आवाज आएगी कि नहीं, अभी खाने की जरूरत नहीं है। ओके। उस टाइम खाना मत खाइए। उस टाइम फिर आपको कोई दोस्त, कोई मित्र, कोई फैमिली वाला बोलता है, कह रहे नहीं लंच बन गया, आप खा लो। आपको भी लगता है ये ऑफिस का टाइम है, 1 से 2 लंच का टाइम है, आप खा लो। 3 बजे तो बॉस खाना खाने नहीं देगा, तो आप कहते हैं भूख तो नहीं है पर खा लो। ये सबसे बड़ा ब्लंडर है। मींस ओवर ईटिंग हमें बिल्कुल नहीं करनी, या हमें जब भूख नहीं है तो बिल्कुल नहीं खाना। अगर आपको भूख नहीं लग रही है तो आप 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन खाना मत खाइए। हम लोग क्या करते हैं कि वो खाना खाने में 1 घंटा लेट हो गए, मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे याद आया कि मैंने लंच मिस कर दिया तो मुझे अभी चक्कर आने लग गया। मुझे याद नहीं था, जब मुझे याद नहीं था कि मैंने खाना मिस किया पिछला, तो मैं ठीक था। अभी मुझे याद आया, याद आ गया तो मुझे चक्कर भी आ रहा है, मुझे कमजोरी भी हो रही है। ठीक है ना? तो हम लोग क्या है कि मेंटली बहुत ज्यादा खाने के गुलाम बन चुके हैं। खाना हम लोगों को, कोई जिए, कोई मरे, कोई बर्थडे हो, कोई मीटिंग हो, बिजनेस मीटिंग हो, सब कुछ खाने पे ही होगा। खाने के बिना कुछ भी चीज कंप्लीट नहीं होती। ये बहुत बड़ा जो खाना है हम लोगों को काफी गुलाम बना चुका है। बिल्कुल जी। तो इसको, इस शक्ल को तोड़ना है, इस कड़ी को तोड़ना है, अंदर झांकना है। जब आपकी बॉडी खाना मांगे तब आपको खाना खाना है, नहीं भूख लगती तो खाना नहीं खाना। अब जैसे मेरे केस में क्या होता है डॉक्टर साहब, कि बड़ी बार ऐसा होता है कि मेरे अंदर वो गैस बननी शुरू हो जाती है। अगर मैं उस पर्टिकुलर टाइम पे खाना नहीं खाता, थोड़ा सा खाना खा लूं, फिर मैं कंफर्टेबल हो जाता हूँ। बिल्कुल। तो वो चीज क्या है? बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, आपकी बॉडी की ना कंडीशनिंग हो चुकी है। अच्छा जी। आपको एक एक्स टाइम पे, जैसे आपको लटा से 8 बजे कंडीशनिंग का आपको प्रिंसिपल पता ही है, जो बॉडी क्लॉक सेट हो गई, बॉडी क्लॉक सेट हो चुकी है। तो अगर आपके कमरे में घड़ी नहीं है तो भी आपको 2 बजे अगर आप लंच करते हैं तो 2 बजे के आसपास आपको लंच की भूख लगेगी। अच्छा जी। अगर आप सुबह 5 बजे उठते तो बिना अलार्म के भी 5 बजे आप उठ जाएंगे। दिस इज, आपने सही बोला, बॉडी क्लॉक, जो सर्कैडियन क्लॉक होती है। अब हुआ ये हो सकता है कि आपकी बॉडी क्लॉक गलत तरीके से सेट हो चुकी है। अब हमारे भाई लोग बोलेंगे जो सुन रहे हैं कि भाई
हम तो दबा के ब्रेकफास्ट करते हैं, रात दोपहर को 4 बजे लंच करते हैं, रात को 11 बजे डिनर करते हैं। 20 साल से हम ऐसे ही खाना खा रहे हैं और हमको रात को 11 बजे भूख लगती है, हमको दोपहर को 4 बजे हमको लंच की भूख लगती है, हम फिर रात को 3 बजे सोते हैं। उनकी बॉडी क्लॉक सेट हो चुकी है, लेकिन वो बॉडी क्लॉक गलत सेट हुई है। अगर आपकी घड़ी गलत टाइम दिखा रही है तो उसको सेट कर लो ना ठीक से, उसके सुइयां घुमा के ठीक कर दो। तो ऐसे ही जिनकी घड़ी गलत सेट हो चुकी है उनको अपनी सुइयां घुमा के थोड़ा खाने को ब्रेक देके अपनी घड़ी को रीसेट करना चाहिए। ओके तुमने सही बोला, योर क्लॉक इज नॉट रॉन्गली सेट, बिकॉज अगर आपको 2 बजे भूख लगती है और आपको थोड़ा सा खाना खाने पर ही ठीक रहता है, सिर में दर्द नहीं होता, गैस नहीं बनती, तो आपको थोड़ा खाना खा लेना चाहिए। देखिए, एक प्रिंसिपल सबको सूट नहीं करेगा, वन साइज विल नॉट फिट ऑल। अगर मैं सभी को बोलूं कि आप इतने इतने बजे खाना खाइए, वो पूरी दुनिया को सूट नहीं करेगा। सबका काम करने का तरीका, सबकी एज, सबकी बीमारियां, सबका बॉडी टाइप, सबकी प्रकृति अलग अलग है। बिल्कुल, इसलिए बहुत तरह के सिस्टम्स हैं, उनमें से कुछ जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, लेकिन एक प्रिंसिपल कॉमन है, वो है पीरियोडिक फास्टिंग। आपको बीच बीच में खाने को नमस्ते बोलना पड़ेगा, भी आज खाना नहीं खाना। अब वो कभी कभी नमस्ते बोलना पड़ेगा, वो चाहे तो आप नवरात्रि के व्रत रख ले, साल में 2 बार 9 दिन के, आप चाहे तो रमजान का व्रत रख ले, रमजान के जो होते रोजे होते हैं वो रख ले, आप चाहे तो डेली कर लें इसको कि डिनर मैं नहीं करूंगा, आप चाहे तो इसको लिक्विड डाइट पे आ जाएं, आप चाहे तो मंगलवार के नाम पे कर लें, शनिवार के नाम पे कर लें, आप किसी भी नाम पर करें, कैसे भी करें, महात्मा गांधी के कहने पर कर लें, उन्होंने नेचुरोपैथी के प्रिंसिपल में बताया। आप लाल बहादुर शास्त्री के कहने पर कर लें, उन्होंने कहा फाइनेंशियल सेविंग के लिए चाइना से लड़ाई में हमको पूरा इंडिया लंच नहीं करेगा, हमको पैसा बचाना है, पैसा 1965 में कम था इंडिया के पास में। आप किसी भी बहाने से किसी गुरु के नाम पर, किसी सोमवार मंगलवार के नाम पर, किसी धर्म के नाम पर, किसी हेल्थ के नाम पर, कैसे मर्जी, ये डिटॉक्सिफिकेशन हो गया। डिटॉक्सिफिकेशन का सबसे पहला प्रिंसिपल है फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग, पीरियोडिक फास्टिंग। क्योंकि जो आपके टॉक्सिन बनते हैं वो सबसे ज्यादा बनते हैं खाने से। खाना आपको टॉक्सिन का सबसे बड़ा भंडार है, जितना कम खाना खाएंगे उतना टॉक्सिन कम बनेंगे। तो पॉइंट 1 इज कि हमें फास्टिंग बहुत जरूरी करनी है और पीरियोडिक फास्टिंग सबको करनी है, चाहे वो आप अंडरवेट हैं, चाहे ओवरवेट। अगर आप बोलेंगे मैं तो पतला दुबला हूं, मुझे क्या फास्टिंग करनी, आपको भी करनी पड़ेगी, आपकी फास्टिंग का तरीका डिफरेंट होगा, लेकिन पीरियोडिक फास्टिंग सबको करनी पड़ेगी। ओके एक अभी क्लिनिकल ट्रायल हुआ है, अभी क्या हुआ है, 40 साल से चल रहा है, 40-50 साल से एक क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है, उसके अलग अलग लेग होते हैं, अलग अलग फेजेस में वो क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है, आप उसको सर्च कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ कैलोरी रेस्ट्रिक्शन और कैलोरी रेस्ट्रिक्शन थ्योरी। अच्छा जी। अगर आप पीरियोडिक फास्टिंग या कैलोरी रेस्ट्रिक्शन की थ्योरी को सर्च करेंगे, हाँ जी, तो उसमें आपको पिछले 40-50 साल से बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज ने ये रिसर्च कंटिन्यू कर रखी है। वो एक कंक्लूजन पे पहुंचे हैं, उन्होंने ये पाया कि जो लैब एनिमल्स को या इंसानों को उन्होंने जब 80% ऑफ एपिटाइट खाना खाने को दिया, अगर आपको मान लीजिए कि 5 रोटी खाने की भूख है तो आप 4 रोटी खाइए। अच्छा जी। 20% पेट खाली रखना है। ओके। आप पहले अच्छे से जज कर लीजिए अंदर झांक के कि मुझे कितनी भूख है, हमको पता होता है, उससे हमने 20% कम खाना है। ये आप अगर आपने रूल बना लिया तो आने वाले 20 सालों में दुनिया के 80% क्लिनिक्स बंद हो जाएंगे, 80% डॉक्टर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। मींस द पॉइंट इज कि ओवर ईटिंग जो हम करते हैं वो हमारी रूट कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम, वो रूट कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम है। रोगा सर्वेपि मंदे अग्नो आयुर्वेद में बोला है कि सभी रोगों की जड़ है, सभी रोगों का मूल है, वो मंदाग्नि है। मतलब आपका मेटाबॉलिक सिस्टम कमजोर हो जाना। मेटाबॉलिक सिस्टम को ओवरबर्डन करके हम लोग कमजोर कर देते हैं, ओवरबर्डनिंग की जाती है खाने से। ठीक है जी। खाने को मेटाबॉलिकली हमारी बॉडी प्रोसेस करती है। आप इतना रॉ मटेरियल डाल रहे हैं, आपने जैसा मर्जी खाना बनाया, जिस मर्जी होटल का आपने पिज्जा, बर्गर, दाल, रोटी, बड़ा बढ़िया आपने मेन्यू खाया, बॉडी के लिए रॉ मटेरियल है। बॉडी को उसको दोबारा से रिसाइकल करना पड़ेगा। बॉडी उसका कैल्शियम तोड़ के हड्डी में पहुंचाएगी, उसका विटामिन सी तोड़ के स्किन में पहुंचाएगी, उसका विटामिन ए तोड़ के आंख में पहुंचाएगी। बॉडी को हर चीज को रिसाइकल करना पड़ता है, हर चीज पे दोबारा काम करना पड़ता है। तो इसलिए बॉडी को भी थोड़ा बॉडी पे रहम कीजिए, थोड़ा सा उसको कम काम दीजिए। पीरियोडिक फास्टिंग के बिना गुजारा नहीं है। 3 बार खाना खाना दुनिया की सबसे गंदी आदत है। तीसरी बार का खाना तो आप खाते डॉक्टर के लिए हैं, ताकि आप बीमार पड़े और ताकि डॉक्टर भी जिंदा रहे। 2 बार भोजन, आयुर्वेद में क्या बोला है, योगी जो होगा वो 1 बार भोजन करता है। अच्छा जी। जो आपका माइंड इतना शुद्ध है तो आप दिन में 1 ही बार खाना खाएंगे। अच्छा जी। भोगी जो होगा, भोगी का मतलब है हम सब वर्ल्डली लोग, जो सांसारिक लोग, मटीरियलिस्टिक लोग,
वो खाता है 2 बार, योगी 1 बार खाता है, भोगी 2 बार खाता है, रोगी 3 बार खाता है। अगर आप 3 बार खाना खाते हैं तो आप रोगी हैं, आज नहीं तो कल बनेंगे, बीमार हैं। आज आप कहते हैं मैं तो बीमार नहीं हूं, मैं तो 20 साल से मैं तो 3 बार खा रहा हूं, तो बीमार हैं आप, अभी दिख नहीं रहा, आप देख लीजिए 2-4 साल में आपको बड़ी बड़ी बीमारियां सामने आ जाएंगी। आप बीमार होने की प्रोसेस में हैं, क्योंकि आप बीमार होने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं 3 बार खाना खा के। तो पीरियोडिक फास्टिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। खाने के ओवर ईटिंग के चंगुल से आपको निकलना पड़ेगा। दिस कैन बी द मैसेज ऑफ द डे। मुझे नेक्स्ट टाइम हम फिर डॉक्टर साहब बात करते हैं लाइफस्टाइल पे। हाँ जी। तो आज का आपके ये लेक्चर के लिए, आपकी ये सलाह के लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। मोस्ट वेलकम। और नेक्स्ट फिर हम जल्दी ही आपको फिर मिलते हैं जी। मैं एक और सजेशन देना चाहूंगा, अगर आपको कोई भी इंक्वायरी हो हेल्थ के रिलेटेड, हाँ जी, तो अतुल दत्ता को आप संपर्क कीजिए। यू राइट योर मैसेज एंड वी विल बी वेरी प्रॉम्प्ट टू रिवर्ट बैक।